नमस्कार, मिथिला मस्ट न्यूज में आपका स्वागत है और आप लोग का धन्यवाद इसलिए कि मिथिला मस्ट न्यूज के व्यूअर्स लगातार किससे टिकट मिला, किसको मिलने वाला है, उसके बाद क्या होगा, हर अपडेट देखिए और आपने कमेंट किया हम पर और हम आपको लगातार बता दें। हम चाहते हैं कि सही ज़मीनी हकीकत आपके पास पहुँचे। हमने लगातार खेरिया और गामी का देखा है कि दोनों का क्या डील हुआ है और ये बात हमने 3 दिन पहले कहा था कि खेरिया निश्चित तौर पर नगर निगम संभालने के लिए बोला गया है और गामी जी को विधायक के लिए बोला गया। ये राजद की डील थी। और आज हम बता दें, हमारे साथ संजय सरावगी हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें आपको गंभीरता से सुनने की आवश्यकता है क्योंकि आपका निर्णय सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। हमारे साथ संजय सरावगी हैं। सबसे पहली बात, पिछले चुनाव में आपने देखा होगा, तो पिछले चुनाव में क्या लगा, किन मुद्दों पर आपको लोग ने पसंद किया और कौन से मुद्दे छूट गए थे? देखिए, हम लोग विकास और केवल विकास, और इस बार का भी चुनाव जो लालू यादव का कुशासन का विनाश, जंगल राज का 15 साल था और यह हमारा 15 साल का विकास का हमारा काम जो हुआ है, इतना सारा काम हुआ। 15 साल पहले का दरभंगा आप याद करिए, गड्ढे में सड़क में गड्ढे, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, बंद, सरकारी अस्पतालों में एक भी मरीज नहीं जाते थे। विद्यालयों की स्थिति यह थी, विद्यालय में कहीं भवन नहीं था। चरवाहा विद्यालय खोल दिया गया और जो सरकारी विद्यालय था उसमें कहीं भवन नहीं था। दरभंगा की हालत याद करिए ना, इतनी बुरी हालत थी। मुझे याद है, बगल में रेलवे स्टेशन, यहाँ से DMCH जाने में 20-25 मिनट लगता था। 3-3, 4-4 फुट का गड्ढा था। कहीं पूरे सड़क में सड़क नहीं, नाली नहीं, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं, शिक्षक नहीं, शिक्षा संस्थानों में शिक्षक नहीं, कहीं कुछ नहीं था। हाँ था, सत्ता संपोषित अपराध था, अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त था। मुझे याद है, मेरा खुद का भाई किडनैप हो गया था और कहाँ से वो डील हुई थी मुझे बता नहीं सकता। पूरे बिहार में हजारों की संख्या में लोग अपने संपत्ति, मकान बेच कर, प्रताड़ना सह के, किडनैपिंग अपने परिजनों को करा के, फिरौती मांग के, रंगदारी मांग के, तो घर द्वार बेच के बिहार से बाहर चले गए। वो था जंगल राज। समाज का ऐसा कोई वर्ग नहीं था जिन्होंने बिहार नहीं छोड़ा प्रताड़ना सहने के लिए। उस समय के नेताओं के घर में शादी ब्याह होता था, उनके घर में जश्न बनता था और राज्य के किसी शोरूम वाले के, किसी अच्छे ज्वेलरी वाले के मातम बनता था। जबरदस्ती उठा लिया जाता था, 4 चक्के गाड़ी जेवर उठा लिए जाते थे, प्रताड़ना सहनी पड़ती थी। ये बदतर हालत थी बिहार की। और हमारा 15 साल का विकास, सड़क बनी, नालियाँ बनी, गलियाँ बनी, हजारों की संख्या में सरकारी अस्पतालों में मरीज आने प्रारंभ हुए, शिक्षण संस्थानों में भवन बने, शिक्षकों की बहाली हुई। इंजीनियरिंग कॉलेज का भवन जाके देखिए, 39 करोड़ की लागत से जो भवन बना है। दरभंगा में तारामंडल बन रहा है। दरभंगा में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बन के तैयार है। दरभंगा में 1250 करोड़ के ऊपर से लागत से एम्स की स्वीकृति बनी हुई है। दरभंगा में इंजीनियरिंग कॉलेज का भवन बना है। दरभंगा में सदर अस्पताल स्वीकृत हुआ और पूरे बिहार में 243 विधानसभा में 53 ROB रेल ओवरब्रिज पास हुआ और उस 53 में से केवल एक विधानसभा में 7 रेल ओवरब्रिज पास हुआ। हवाई जहाज उड़ने की तारीख तय हो गई। पटना के बाद दरभंगा बिहार का दूसरा नगर होगा जिसमें हवाई जहाज की सुविधा। आपने इतनी सारी विकास आपने किया, ये सारे बात, इसीलिए विनाश 15 सालों का, हमारा 15 साल का विकास, इसी पर चुनावी मुद्दा है। चलिए संजय जी, ये बात तो आपने देखा और आपने सुना भी। ये बताइए, क्या जाति आधारित राजनीति अभी भी गर्म हो गई है? ये पहले भी हुआ था आपके, इससे पहले भी चुनाव में आपने देखा था कि स्वर्गीय जगदीश शाह को भी लाया गया था आपको हराने के लिए। क्या लगता है, जाति आधारित राजनीति कहाँ? देखिए, कोई जाति नहीं, लोग जाति आधारित बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन आम जनता बहुत उद्वेलित है, एग्रेसिव है, क्योंकि भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी ने काम किया। हम गाँव में घूम रहे हैं, झोपड़ियों में घूम रहे हैं। झोपड़ी की महिलाएं कहती है जिसका नीमक खाए हैं उसी को शरीयत देंगे। अर्थात नरेंद्र मोदी जी ने जिस लॉकडाउन के समय में प्रत्येक राशन कार्डधारियों के परिवार को, राशन कार्डधारी लगभग 75-76% को 5 किलो अनाज दिया,
पहली बार उन लोगों को जो है दाल दिया, चना दिया। महिलाएं गरीब बोल रही है कि इस लॉकडाउन के समय, कोरोना के समय, महामारी के समय मोदी जी ने खिलाया, मोदी जी ने संभाला। और आप याद करिए, शहर में गरीबों को मकान नहीं था, आज 4000 से ऊपर गरीबों के मकान स्वीकृत हुए हैं, 2000 से ऊपर बन के तैयार हैं। एम्स लिया नरेंद्र मोदी जी ने, हवाई जहाज दिया। और मेरा ससुराल बगल में राघोपुर है, जाने में 8 घंटा लगता था जब मैं शादी में गया था, और अभी 80-90 मिनट में हम राघोपुर पहुंचते हैं। क्या नहीं दिया तो लगता है राज्य के मुखिया ने, जो हमारी सरकार है राज्य में, नीतीश कुमार सुशील मोदी जी के राजा गठबंधन की सरकार। आज न्याय के साथ विकास, आज महिलाओं को आरक्षण दिया गया, सरकारी नौकरियों में महिलाएं आ रही है, जनप्रतिनिधि वार्ड मेंबर को पावर दिया गया, मुख्यमंत्री शहरी नली गली 7 निश्चय योजना से सारे लोग सशक्तिकरण हुए, घर घर में पानी का कनेक्शन लग रहा है। गांव में जाके देखिए, हर घर नल का जल, गली जिसके नारकीय स्थिति बनी हुई थी वहाँ गली पक्की। ये तो है, ये सब जानता है, लेकिन विकास तो दिख रहा है। लेकिन फिर भी लोग जाति की बात करें। अभी आपने एक करंट खबर सुनी होगी, कल तक खेरिया जो विरोध में थे, तो क्या लगता है खेरिया और गामी के डील का क्या असर पड़ेगा चुनाव पर? देखिए, कोई कुछ असर नहीं पड़ने वाला है। 3/4 बहुमत से बिहार में सरकार बनेगी और दरभंगा विधानसभा में एनडीए अंतिम मजबूती से जीतेगा। जाति आधारित, संप्रदाय आधारित ये चुनाव में नारा चलने वाला है क्या? समाज का ऐसा कौन सा वर्ग है जिसके यहाँ विकास की किरण नहीं पहुंची? लोग नरेंद्र मोदी जी को देख रहे हैं, लोग नीतीश कुमार जी को देख रहे हैं, लोग अमित शाह जी को देख रहे हैं। भगवान श्री राम का मंदिर सैकड़ों सालों से बन नहीं रहा था, अभी बन हाथ लग गया। धारा 370 हम लोग कल्पना नहीं कर रहे थे धारा 370 समाप्त हो जाएगी, धारा 370 समाप्त हो गया। कितना सारा काम हुआ है, जमीन से लेकर आसमान तक कितना काम हुआ है। लोग जाति के बंधन में बंधने वाले लोग, हम लोग जाते हैं क्षेत्र में, लोग कहते हैं ये लोग जाति की बात करते हैं और हम लोग जमात की बात करते हैं, जाति की बात नहीं करते हैं। समाज का प्रत्येक वर्ग आज नरेंद्र मोदी जी को सामान्य मानव नहीं मान रहा है। वो कहते हैं नरेंद्र मोदी जी ने हमारा ख्याल रखा, नरेंद्र मोदी जी का हम नीमक खाए, नरेंद्र मोदी जी ने हमारा विकास की किरण हमारी झोपड़ी तक पहुंचाई। आज घर घर बिजली पहुंच गई, 4 घंटा बिजली नहीं रहती थी, 20 घंटा बिजली पहुंच गई। कहां से कहां पहुंच गया बिहार, कहां से कहां पहुंच गया देश। और ये लोग जाति में पड़े हुए हैं। जिस जाति की बात हो रही है उस जाति का 70% 80% वोटर आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में है। चाहे वो किसी समाज का लोग हो, ये लोग जो है केवल जो जैसा माहौल बनाने कहीं कुछ नहीं है। आम जनता से जाके पूछिए ना, आम जनता से जाति की बात पूछिए, जाति की बात पूछिएगा तो आम जनता में इतना आक्रोश पैदा होता है। कहा जो लोग हारे हुए हैं, थके हुए हैं, जो लोग को जनता ने पूर्व में भी धूल चटाया है, और उन लोग वो लोग जाति की आधारित बात करते हैं। आम जनता से जाके पूछिए, इतना गुस्से में लोग हैं, कहते हैं क्या विधायक जी, हम लोग जाति के नाम पर जाने वाले हैं? हम लोग तो न्याय के साथ विकास, सबका साथ सबका विकास, नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया, नीतीश कुमार जी ने जो काम किया, हम लोग उसके साथ हैं। और मैंने आज पूरे दरभंगा शहर में जाइए, लोग कहते हैं विधायक को एक फ़ोन करिए, विधायक आपके दरवाजे पर हाजिर है। और कोई ऐसा समाज का वर्ग नहीं है जहां मैंने जाके दिया नहीं जलाया, जहां रोशनी नहीं दी। आज दरभंगा शहर में 10,000 से ऊपर LED लाइट लगी है। आज दरभंगा शहर में 4,000 से ऊपर गरीबों के लिए पक्का मकान बना है। आज दरभंगा विधानसभा में अभी के लॉकडाउन के समय 11,000 से ऊपर गरीबों के लिए राशन कार्ड बना है, जो सीधे गरीब उससे लाभान्वित हो रहे हैं। दरभंगा शहर कहाँ था 15 साल पहले, और दरभंगा शहर आज 15 साल के अंदर कहाँ से कहाँ पहुँच गया दरभंगा शहर। ये तो नगर निगम अपना क्रेडिट ले रही है। और नहीं, और लोगों के साथ, पीपुल के साथ कनेक्टिंग, मेरा जो सीधा संवाद लोगों के साथ, महीना में 20 दिन क्षेत्र में रहना, डेली बैठ के 4 घंटा आम लोगों की समस्या सुनना, और समस्या सुनना ही नहीं, समस्या का निदान करना। आप लोगों से जाके पूछिए कि संजय सरावगी ने जो उन्होंने 4 बार आशीर्वाद दिया, 4 बार हम अपने मतदाताओं के प्रति
जवाबदेह थे, हम अपने लोगों के प्रति जवाबदेह थे। और लोगों से जाके पूछिए, एक स्वर में बोल रहे हैं कि दरभंगा शहर में राजग गठबंधन अजय बहुमत से जीतेगा। और हमारे माननीय विधायक संजय सरावगी ने जो काम किया है और लोगों के संपर्क में रहे हैं, इसलिए ये जाति का नारा, ये संप्रदाय का नारा, ये सब चलने वाला नहीं है। आम जनता हम लोग के साथ है। तो धन्यवाद। संजय सरावगी जाति धर्म से ऊपर उठकर राजनीति सिर्फ विकास पर बात कर रहे हैं। बता दें, कई लोग ऐसे हैं कि क्षेत्र में अलग अलग तरह की बात करें। जो 3 सवाल थे, हम आपको तीनों सवाल का जवाब संजय सरावगी से सुना। सवाल सिर्फ एक ये है कि आप किसी एजेंट की बात मत सुने, आप सिर्फ अपने दिल की बात सुने, अपने आसपास क्षेत्रों में विकास की बात देखें। आप ये देखें कि आखिर बिहार का नेतृत्व किसके हाथ में होगा। ये सवाल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि कई लोग आपको जाति धर्म पर भड़काने का प्रयास करें, लेकिन आप अपने दिल की सोचें, सिर्फ दिल की। ना वोट खरीदेंगे और ना वोट बेचने वालों के संपर्क में रहेंगे, क्योंकि इस बार की जीत काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। क्योंकि आने वाला जो समय है वो एयरपोर्ट, एम्स और ओवरब्रिज जो बनेगा, उसको लेकर के ही इस बार चुनाव मैदान में संजय सरावगी उतरे हैं। देख रहे हैं मिथिला मस्जिद पर हर अपडेट खबर यूट्यूब में। लेकिन अगली बड़ी खबर हम बता दें, क्या हुई हायाघाट में डील, देखते रहिए मिथिला मस्जिद पर।